देखिए इसने फूलना शुरू कर दिया। ये देखें जी हमारे गर्मा गर्म सारे नान जो हैं रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बटर नान, जिसके लिए मैंने मैदा लिया है। इसमें 1 कप आपको दिखाने के लिए इसमें डाल दिया है और 1 कप ये मेजरिंग कप मैंने रखा हुआ है, तो मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। ठीक है, आप गेहूँ के आटे से भी बना सकती हैं, लेकिन मैदे के ज़्यादा मज़े के लगते हैं, इसलिए मैंने मैदा यूज़ किया। इसके अंदर मैं डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून के बराबर ये है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा जो हम घर में यूज़ करते हैं, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। तो ये डालेंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें डालूँगी चीनी। 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे ऑयल। ठीक है, इसमें ऑयल डलेगा, घी नहीं डलेगा। इन सारी चीज़ों को करते हैं पहले मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको गूंदना है दूध से। ठीक है, दही से नहीं, दूध से गूंदेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। ऐसे भी अगर आप खा लें चाय के साथ तो भी बहुत मज़े के लगते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सालन के साथ ही खाए जाएं। तो दूध की अपनी एक मिल्कीनेस जो है ना वो इसके अंदर आ जाती है, तो बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, ये दूध जो है ना, ये मैंने तकरीबन लिया है आधा कप और ये गर्म दूध है। ठीक है, वार्म मिल्क है, इससे हम इस आटे को गूंदेंगे। ठीक, जितना जितना इस्तेमाल होता जाएगा उतना उतना डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छी तरीके से हम पहले इसको गूंद लेते हैं। एक अच्छी नरम सी डो जो है ना वो हम तैयार करेंगे। देखिए, इसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट गूंदा है। ठीक है, जब ये चिपकता है अगर हाथ पर, तो फिर आप थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल के ना, चंद ड्रॉप, ठीक है, फिर हम इस आटे को चिकना कर लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से ना एक चिकना सा आटा, एक चिकनी सी डो जो है वो हमारी तैयार हो जाए, फाइन सी। ठीक है, तो इसलिए बहुत नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डाल के ये अपने हाथों पे लगा लें और फिर उससे इसको गूंद लें। ठीक है, तो ये बहुत मज़े की और फाइन सी डो जो है ना वो हम तैयार करेंगे। अभी 5 मिनट मैं इसको और गूंदूँगी, यानी टोटल 10 मिनट मैं इसको बहुत अच्छी तरह गूंदूँगी, ताकि इसके अंदर से जो हमने वो डाला है ना सोडा, वो अपना फंक्शन कर सके। ये देखिए, मैंने इसको गूंद लिया। तकरीबन 10 मिनट अच्छी तरह गूंदने के बाद ये इतनी मज़े की इसकी एक डो तैयार हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए, ठीक है, ऐसे ही आपने तैयार करनी है। ठीक, ये इसको अब मैं रखूँगी रेस्ट पर तकरीबन 10 मिनट, बस ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट हम इसको रेस्ट पर रखेंगे, और अगर आपको जल्दी है तो आप फ़ौरन भी इसको तैयार कर सकती हैं, तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं पहले। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने लिया, ये मेल्टेड बटर है। ठीक है, ये ले लिया है, ये तो आपकी चॉइस है, आप जितना भी लगाना चाहें। ठीक, और इसके साथ मैंने थोड़े से पत्ते धनिया के बारीक काट लिए और थोड़े से ये चिली फ्लेक्स लिए हैं। ऑप्शनल है दोनों चीज़ें, आप डालना चाहती हैं डालें, नहीं डालना चाहती तो भी ये मज़े की रेसिपी बनेगी। ठीक है, ये जस्ट इसलिए डालते हैं ताकि ऊपर से एक अच्छा सा लुक आ रहा होता है देखने में। और बाज़ लोग जो हैं वो कलौंजी भी ऊपर डाल देते हैं, सफ़ेद तिल भी डाल देते हैं। ऑप्शनल है सारी चीज़ें अगर आप डालना चाहें, लेकिन बटर तो लाजमी, ज़ाहिर है हम बटर के बना रहे हैं तो फिर बटर तो ज़रूरी है, उसकी अपनी है खुशबू है, महक है, जो कि बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये हमने मेल्ट कर लिया है, बाकी ये चीज़ें कर ली हैं। अब बनाना शुरू करते हैं नान। इसको भी 10 मिनट हो गए। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं और निकाल के हम इसको डालते हैं काउंटर पे। ठीक है, और काउंटर पे डाल के हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा और चिकना करेंगे। और ये देखें कितना इजीली हो रहा है, जबकि हमने ना नीचे सूखा वाला आटा डाला है, ना कोई चिकनाई डाली है, लेकिन आपने गूंदना इतनी अच्छे तरीके से ना कि ये बहुत अच्छे से इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 4 से 5 मिनट इसको इसी तरह से मसल लेंगे, ये बहुत फ्लॉपी सा हो जाएगा। चिकन कढ़ाई के साथ ये नान बहुत अच्छे लगते हैं, और बारबेक्यू के साथ अच्छे लगते हैं, निहारी के साथ अच्छे लगते हैं, कौरमे के साथ अच्छे लगते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आप चाय बना लें गर्मा गर्म और उसके साथ आप ये खाएं,
बटर वाले नान, तो आप यकीन करें आपको पराठे नहीं अच्छे लगेंगे, आप कहेंगे अब यही बनाया करेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके मैं इक्वल से पेड़े निकाल लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और कैंची छुरी से कट करके भी निकाल सकते हैं। एक हाथ से सारा काम करती हूँ इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को लगता होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके पेड़े बना लें। फाइन से पेड़े बनाते हैं, पहले सबके पेड़े बना लेती हूँ मैं। पहले पेड़े तैयार। अब इसमें जो हमने सबसे पहले पेड़ा बनाया था ना वो लेंगे। ठीक है, और बाकी जो है ना इनको हम ढक कर रखेंगे ताकि इसके ऊपर कोई पापड़ी ना जमे। ठीक है, तो आपने ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको ड्राई हो जाएंगे, इसको आप ढक दें। इनको हटा के और जो अभी हमने पहला पेड़ा लिया है इसकी मैं रोटी बेलूँगी। थोड़ा सा यहाँ पर डस्ट करती हूँ पहले आटा ड्राई, और फिर हम इसको बेलेंगे जैसे रोटी बेलते हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आपने शेप कौन सी देनी है, गोल देनी है या लंबाई वाली देनी है। ठीक है, लेकिन बटर नान जो है ना वो गोल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम इसको गोल शेप देंगे। रोटी की तरह मैं बेलती हूँ पहले इसे। देखिए मैंने इसको बेल लिया, ना मोटा है ना पतला है। ठीक है, नॉर्मल जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से बेला है। ठीक, बस अब इसको डालते हैं पैन में। बस अब इसको उलट पुलट करके हम सेकेंगे। जी, जो इसकी आंच है ना चूल्हे की वो आपने रखनी है मीडियम। ठीक है, मीडियम पर आपने इसको सेकना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से सिक जाए। और अब इसके साथ में थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर लगाती रहूँगी बटर, क्योंकि हमने दोनों साइड पे ही लगाना है ताकि ये बहुत मज़े के बन जाए। खुशबू यकीन करें इस वक्त इतनी ज़बरदस्त आ रही है। देखिए इसने फूलना शुरू कर दिया। लग रहा है ना मज़े के। बस बना लें फिर चाय गर्मा गर्म, क्योंकि मुझे तो चाय से पसंद है इसलिए मैं बार बार चाय का जिक्र कर रही हूँ। ठीक है, और अगर आप दावत भी कर रही हैं ना तो सालन बना लें और ये सब घर में बनाएं। आप यकीन करें सबको ये लगेगा कि आपने किसी ज़बरदस्त रेस्टोरेंट से मंगाए हैं अपने बटर नान। ये इतने मज़े की रेसिपी होगी। ये देखें कितना फ्लॉफी हो रहा है। दोनों तरफ से अच्छी तरह हम इसको सेकते हैं। ठीक है, अच्छा सा कलर है देखकर नान वाला, ये देखें नान वाला कलर आया। अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख गया। अब क्या करेंगे, हम थोड़े से इसके ऊपर डाल देंगे चिली फ्लेक्स और थोड़े से मैं पत्ते डालूँगी हरे धनिए के, ताकि इसका ज़बरदस्त सा लुक आ जाए। और लुक आ गया है रेस्टोरेंट वाला। ठीक है, बस ये तैयार है, इसको निकालते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। हमारा बन रहा है दूसरा। ठीक है, बहुत जल्दी तैयार होते हैं, बस आटा गूंदने की होती है जो भी टाइम लगता है। उसके बाद आप और ज़्यादा जल्दी मैं तो 2 तवे रख लें 2 चूल्हों पर, एक तैयार करें फिर दूसरा तैयार करें, ज़बरदस्त सा तैयार होना शुरू हो जाता है। देखिए माशाल्लाह कलर कैसा आ रहा है, ज़बरदस्त। देखिए हम जो तंदूर के नान खाते हैं उसमें इसी तरह के बबल उठे हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, देखिए
शुरू हो रही है ज़बरदस्त सी। ना मैंने इसमें ईस्ट डाला है ना दही डाला है, फिर भी आप देख रहे हैं कितने मज़े के बन रहे हैं। ये देखें जी, हमारे गर्मा गर्म सारे नान जो हैं वो तैयार हो गए, बटर नान। और अगर मैं दिखाऊं कि ये कितने सॉफ्ट हैं तो ये देखें, मज़ेदार। ठीक है, और ये देखें अंदर से भी ज़बरदस्त, ये देखें जाली बन रही है। अब आप घर पे बनाएंगी इतने मज़ेदार नान, जो कि आप किसी भी सालन के साथ सर्व कर सकती हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, और यकीन करें सबको इतने लजीज लगेंगे कि उन्हें लगेगा आपने किसी रेस्टोरेंट से मंगाए। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।